आज है 16 जुलाई 2026। दिन है वीरवार। 16 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। जो E20 नहीं चाहते वो ज़्यादा पैसे लेकर 100% पेट्रोल ले सकते हैं, नितिन गडकरी बोले। E20 यानी इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लोग चाहे तो पेट्रोल पंप पर 100% पेट्रोल भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। वो इससे पहले भी कह चुके हैं कि इथेनॉल मिले हुए ईंधन के चलते वाहन खराब होने की समस्या नहीं आई है। खबरें हैं कि तेल कंपनियों ने ईंधन की क्वालिटी की जांच तेज कर दी है। केतन अग्रवाल की मां ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र। केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और साथ ही अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से हाथ जोड़कर निवेदन की है कि वो मेरे बेटे के केस पर ध्यान दिया जाए। केतन की मां ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरा नाम राखी अग्रवाल है, मैं केतन अग्रवाल की मां हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बेटे के इंसाफ मांगने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। हर मां की तरह मैंने भी केतन को एक खूबसूरत जिंदगी बनाते, शादी करते और हमारे साथ बूढ़ा होते देखने का सपना पूरा देखा था। टैरिफ पर ट्रंप का यू टर्न। अमेरिकी सेनेटरों ने मंगलवार को रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का संशोधन संस्करण पेश किया है। दिवंगत सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा समर्थित इस विधेयक में मूल प्रस्ताव की तुलना में भारत, चीन और रशिया तेल एवं गैस का आयात करने वाले अन्य देशों पर लगाए जाने वाले भारी टैरिफ के खतरे को काफ़ी कम कर दिया गया है। और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों दलों के समर्थन वाले इस विधेयक का मूल उद्देश्य रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और टैरिफ के जरिए चीन एवं भारत पर दबाव बनाना, ताकि वो ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करें। 2 दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत। 8.5 किलो घटा वजन। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में उनकी भूख हड़ताल जबरन खत्म करा उन्हें खाना खिलाने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनका 8.5 किलो वजन घट चुका है। ऐसे में 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो सकती है। दरअसल कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। इसी बीच याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की गई है। मांग में कहा गया है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और जबरन उन्हें खाना खिलाया जाए। भयंकर गर्मी, उमस से मिलेगी राहत। अगले 24 घंटे में पलटने वाला है मौसम। भयंकर गर्मी, उमस और सूखे खेतों से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आ गई है। देश में बीते एक सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ताज़ा वेदर मॉडल के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश में एक बड़े रेन रिवाइवल यानी बारिश की वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहत की ये बौछार सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से झमाझम बारिश के साथ होगी, जो धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट पे लेगी। और ये मुताबिक 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। MS धोनी के कान में दिखा खास डिवाइस। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला कल था। इस मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को भी स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हुए देखा गया है। खास बात यह है कि धोनी से अपने कानों में एक खास डिवाइस पहना हुआ था, जिसकी अब काफ़ी चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धोनी के कान में जो छोटा सा डिवाइस दिखाई दिया था वो दरअसल एक मिनी स्टेडियम रेडियो रिसीवर है। इसकी मदद से ऑडियंस स्टेडियम में बैठकर मैच की लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री सुन सकते हैं और इससे उन्हें मैदान पर चल रहे खेल के साथ साथ एक्सपर्ट की राय, खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी और मैच की पूरी जानकारी भी रियल टाइम में मिलती रहती है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और काशी में कॉरिडोर। कैबिनेट में मेगा प्लान को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने और पर्यटकों के तीर्थयात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 2 बड़े कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ये प्रोजेक्ट शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेंगे और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेंगे।
बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और त्योहारों के मौसम को देखते हुए कानपुर सेंट्रल गुवाहाटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 16 जुलाई से 3 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को कानपुर सेंटर से गुवाहाटी के लिए रवाना होगी, जबकि इसकी वापसी 17 जुलाई से 4 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को गुवाहाटी से कानपुर सेंटर के लिए चलेगी। रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ महापर्व के लिए ये यात्रियों का कंफर्म टिकट मिलने की राहत देने के लिए उद्देश्य से ये विशेष ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन का ठहराव प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा और काफ़ी ऐसे स्टेशन हैं, कई प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। थलापति विजय के फैंस के लिए खुशखबरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय की फिल्म जननायकन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इनकी रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। थलापति विजय ने फिल्म का पोस्टर शेयर करके तारीख की घोषणा की है। विजय ने ये पोस्टर में घोषणा की है कि जननायकन 23 जुलाई। पोस्टर में थलापति विजय पुलिस की वर्दी और धूप का चश्मा पहने हुए हाथों में तलवार लिए नजर आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।